हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि आप लोग मैच करते जाइएगा कितने आपके सही हो रहे हैं। ये जो सेट है आई है, तो ध्यान रखिएगा जिनका भी आई होगा उनको सीक्वेंस में मिलेंगे क्वेश्चन, लेकिन जिनका भी नहीं होगा वो लोग आगे पीछे क्वेश्चन होंगे। आप लोग मैच कर लीजिएगा कि कितने आपके सही हो पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपको पेपर 2 का सीडीपी मिल चुका है, लैंग्वेज सेकंड मिल चुका है, संस्कृत और हिंदी भी मिल चुका है, तो वो जाकर के ज्वाइन करिएगा। अच्छे से समझिएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं। तो आज हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करने वाले हैं, सोशल साइंस। इसके बाद आपको जो है दूसरी लैंग्वेज मिलेगी, और उसके बाद पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के जो है एनालिसिस आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारे पेपर के एनालिसिस मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सोशल साइंस देखने वाले हैं, तो आप लोग मैच करिएगा। ज़्यादा हम लोग डिटेल में ना जाते हुए सीधे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, बाद में जब हम लोग प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अभी क्या है, आपको मैच करना है कितने आपके सही हो रहे हैं, कौन सा जो है क्वेश्चन किसका आंसर सही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 31st, इसमें कहा जा रहा है भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको जो है दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा। तो इसमें जो है 31st का आपका 4 ऑप्शन होगा पीला। ठीक है, आंसर आपका पीला हो जाएगा। सोशल साइंस में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, सीधे आपको एनसीईआरटी से देखने को मिले। इवन अब इस बार क्या हुआ है, पैडागोजी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको सीधे एनसीईआरटी से देखने को मिले। तो अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी रीड की होगी तो प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। आंसर इसमें आपका जो हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 32 पे। 32 है कि निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के जो है उपायों का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन जो 32 है, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए सी डी। ए सही है और आपका सी सही है, और आपका जो है बी गलत होगा, यानी अति चतुराई जो है अति चराई जो है ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी क्या है सही है, तो आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। 33 है, इसमें कह रहा है पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का जो है चुनाव करें। यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है घूर्ण कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी का अक्ष एक जो है काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33 से 1/2 अंश का जो है कोण बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी केवल क्या है ए सही है, क्योंकि घूर्ण पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, उसको हम क्या कहते हैं, घूर्ण कहते हैं। लेकिन जो बी है ये गलत होगा। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग मैच करते जाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 34 पे। 34 है, अकबर ने निम्नलिखित में से किन जो है दर सरदारों को जो है वेतन जो है जागीर दिया था। यानी कि किन सरदारों को जो है वतन जागीर दिया था। तो इसमें जो है आपका आंसर होगा 34 का थर्ड ऑप्शन, यानी कि सिसोदिया जो राजपूत थे उनको जो है इन्होंने वतन जागीर दिया था अकबर ने। तो आंसर आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 35 पे। 35 है, ए और बी कथनों पर जो है सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही जो है उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है, कंपनी ने दावा किया कि जो है उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको जो है अधिग्रहण की धमकी देने का जो है अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। तो इसमें जो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, यानी कि ए गलत है, लेकिन क्या है बी सही हो जाएगा। ठीक है, ए गलत है, बी आपका सही होगा। आंसर हो जाएगा 35 का 4 ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। 36 जो है, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें आपको मैच करना है। तो 36 जो है, इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए जो है भेदभाव, ये हो जाएगा आपका थर्ड। यानी महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वह जो है गर्भवती है। इसमें क्या है, भेदभाव है। ठीक है, बी जो है असमानता। असमानता होगा आपका समान कार्य के लिए अलग वेतन। रूढ़िबद्धता जो है, लड़कियां खाना बनाने में अच्छी हैं, लड़कियां अच्छे से केयर करती हैं, तो ये क्या है, रूढ़िबद्धता है। यानी कि जहाँ पर भी आपको ये दिखे कि खाना तो लड़कियां ही बनाती हैं, या फिर केयर तो लड़कियां ही अच्छे से करती, ध्यान रखने में लड़कियां अच्छी होती हैं, तो ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप है। ठीक है, तो आप यहीं से भी जो इसको मैच कर सकते थे, यानी कि सी का जो है वो आपका 4 हो जाएगा। आंसर जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्व धारणा जो है आपका इस सेकंड में चला जाएगा, ग्रामवासी अधिक विश्वासी थे। आंसर जो है 4 ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 37।
37 जो है इसमें कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथन ए आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का जो है चुनाव कीजिए। तो 37 का जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी क्या है, ए सही है और आर गलत हो जाएगा। यानी कि जो स्थान ग्रीनचिच के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनचिच से पीछे रहेगा। जो आर दिया गया था, पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर न लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। ठीक है, तो ये यहाँ से गलत हो रहा था, तो ये आपका गलत होगा। आर आंसर जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 38 पे। 38 है, इसमें कह रहा है कि एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जो है जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। तो क्वेश्चन जो है 38 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए सी और डी सही है, यानी उच्च जन्म दर होना चाहिए, और आपका सी जो है तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या है, और आपका शिशुओं में मृत्यु की दर अधिक है, मतलब अधिक दर। तो ये आपका जो है आंसर होगा 4 ऑप्शन। उच्च मतलब वृद्धि आयु वर्ग एवं उच्च मृत्यु दर, ये आपका नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मकों का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का जो है चुनाव कीजिए। तो क्वेश्चन जो है 39, इसमें जो है आपका 2 ऑप्शन सही होगा, यानी कि अग्नेय शैल जो है वो आपका हो जाएगा द्रवित जो है मैग्मा। अवसादी शैल जो है आपका हो जाएगा हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा कर जो है जमा कर दिए गए जाते हैं। और आपका जो होगा सी कायांति शैलें आपका उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाती हैं। ये हम लोगों ने चैप्टर में अच्छे से प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया था। तो आंसर आपका 2 ऑप्शन होगा। अगर आपने चैप्टर वाइज क्लासेस ज्वाइन की होगी या फिर अगर आपने खुद से भी एनसीईआरटी रीड की होगी तो आपके क्वेश्चन ना के बराबर गलत हुए होंगे, क्योंकि इस बार सारा जो है एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। ठीक है, आंसर आपका जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। ये जो है ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। ठीक है, अमेजन जो है बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो क्वेश्चन जो है 40, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी ए बी सी सही है। ए क्या है, पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नर्म जो जलवायु रहती है, ये बात सही है। बी जो है, यहाँ लोग जो है कर्तन व दहन कृषि करते हैं, ये भी बात सही है। लोग जो है मुख्यतः धान उगाते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन जो डी है ये आपका गलत हो जाएगा, आंसर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 41 पे। 41 है, इसमें जो कहा जा रहा है कि लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। इसके बाद जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो प्रॉपर तरीके से जो है क्वेश्चन का जो है एनालिसिस करेंगे। अभी के लिए क्या है, आपको सीधे आंसर में डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि क्या है, आपको भी जल्दी है कि कितने मेरे सही हो रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है आपका 30, एक मिनट, जो क्वेश्चन है आपका 31, इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है, इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी ए बी डी सही है, सी जो है वो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अधिक ठंडी रहती है, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी होती है। ठीक है, यह क्षेत्र जो है बर्फीली हवाएं तथा तेज जो है जलाने वाले ताप का अनुभव करता है, तो ये भी बात सही। आंसर जो है वो 4 ऑप्शन सही होगा, सी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 42 है, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए, सही जो है उत्तर का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन जो है 42, इसमें जो है आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सही है, फोर्थ जो है वो गलत होगा कि इसे मनोरंजन कर के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई गई थी, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी क्या है सही है कि इन्होंने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की थी, ये भी बात सही। फौजी खर्चों में कटौती की जाए, ये भी बात सही थी। अंग्रेजों ने मतलब कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, ये भी बात सही थी। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, अगर इस क्वेश्चन को आप यहाँ से देखते तो यहाँ से कट कर सकते थे, यानी एनिमेशन के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि मनोरंजन की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। 43 पे चलते हैं। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के थंब के विषय में सही है। तो जो 43 है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, यानी कि ए बी सी सही होगा। ए जो है, इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल बात सही है। इसमें किसी जो है बलि कर्म कांड
की आवश्यकता नहीं थी, ये भी बात सही है। धम्म के विचार जो बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, ये भी बात सही है। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की जो है नियुक्ति की थी, ये कहना गलत होगा, क्योंकि इन्होंने क्या है लोगों को नियुक्ति नहीं की थी, बल्कि क्या है लोगों को भेजते थे प्रचार प्रसार करने के लिए। इवन इन्होंने अपने जो है बेटों और अपनी बेटी को भी इन्होंने भेजा था जो है प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें जो है 4 ऑप्शन से हो जाएगा। डी जो है वो गलत है, बाकी क्या है ऑप्शन सही हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करते थे तो उसमें जो इंपॉर्टेंट होते थे वो मैं आप लोगों को पहले ही बता देती थी। 44 जो है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते हैं। 44 पे चलते हैं। नीचे दो कथन ए और आर पर जो है विचार करें, यानी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है। तो ए और बी जो है श्री गुरु नारायण, मतलब श्री नारायण गुरु के जो संदर्भ में है उसमें कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए सही है लेकिन आर क्या है गलत है, यानी उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति थी, बात बिल्कुल सही है। बी जो उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया, ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है आंसर आपका इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा। उन्होंने ये कहा था कि उनके अनुसार जो है सारी मानवता की एक ही जाति है, तो एक ही जाति है तो गुरु भी एक ही होगा। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 45 पे। क्वेश्चन नंबर जो है 45, इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट का है, यानी श्रेणी जो है आप इस यहाँ से जो है एलिमिनेट कर सकते थे। श्रेणी जो है आपका शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ है, और गृहपति आपका जो होता है स्वतंत्र कृषक होता है। अब यहाँ से अगर आपको ये दो पता थे तो भी आप जो है इसको मैच कर सकते थे। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया भी था, जो आपको मैच में आ रहा हो आप उसको मैच करके वहां से भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी में आते हैं शिल्पकार वगैरह, और आपके जो गृहपति थे ये स्वतंत्र कृषक थे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 46 पे। 46 है, वायुमंडल की किस परत में जो है वायु की बहुत पतली परत होती है। तो 46 का आंसर हो जाएगा 2, यानी कि बहिर्मंडल। ठीक है, बहुत पतली परत किस में होती है, बहिर्मंडल में होती है। आंसर होगा 2 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 47 पे। 47 है, विविधता में एकता जो है मुहावरा किसने जो है दिया। तो क्वेश्चन जो है 47 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। ठीक है, आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 48 पे। क्वेश्चन नंबर जो 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीकी के विकास के बारे में सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 48, इसमें आपका थर्ड, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो है 48, हाँ इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए और बी सही है। ठीक है, अधिरचना का भार जो है शिखरों पर डाल दिया जाता था। निर्माण में जो है बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के निर्माण का तेजी से प्रयोग होने लगा था। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क्या है दोनों बातें सही कही गई हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। 49 जो है, इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन जो है नहीं निगेटिव है। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है, इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी कि ये न्यायाधीश और मुस्लिम का काम नहीं करते थे। ठीक है, आंसर जो है आपका 4 ऑप्शन होगा। बाकी क्या है सही है कि अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, बिल्कुल बात सही है। इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, ये भी बात सही है। गांव का कर वसूलने का काम जो है राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे, तो ये भी बात सही है, ग्राम भोजक जो होते थे। बाकी जो है ये न्यायाधीश और जो है पुलिस का काम नहीं करते थे, ये कहना गलत होगा। आंसर आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपको इस बार जो है बहुत सारे क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से देखने को मिले हैं, और एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है युगम सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो कॉफी जो है आपका क्या होता है, ठंडी और शुष्क होती है, शुष्क जलवायु होती है, या फिर चाय गर्म और उच्च वर्षा होती है। तो क्वेश्चन जो है आपका 50, इसमें 4 ऑप्शन सही होगा, ना तो ए है और ना तो बी, क्योंकि क्या है दोनों गलत हैं। ठीक है, इस वजह से क्या है 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। 51 है, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। जो भूतपूर्व मतलब रियासत श्रेणी है वो लागू थी। 51 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी स्वतंत्रता के समय केवल 1947 से 1948 के आसपास। ठीक है, आंसर आपका
फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, बाकी क्या है गलत है, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 52 पे। अगला जो क्वेश्चन है 52, इसमें कहा जा रहा है कि 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, ऐसा क्यों है? तो ये जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिटेल में समझा था जब हम लोग चैप्टर कर रहे थे। तो इसमें जो है वो पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सके, इसलिए नहीं, क्योंकि क्या था, लोग ये समझते थे कि अगर जो लड़कियां स्कूल जाएंगी तो क्या है वो बिगड़ जाएंगी। ये बात बिल्कुल सही है। लोग अपने संबंधियों या मित्रों से उनकी जो शिक्षा के मध्य जो मतलब तथ्य छुपाना चाहते थे, ये भी बात सही है, क्योंकि उनको क्या छुपा करके मतलब लोग घर पर ही थोड़ा बहुत पढ़ा देते थे। वो ये सोचते थे अगर ये स्कूल जाएंगी या बाहर जाएंगी तो ये क्या है बिगड़ जाएंगी। तो फर्स्ट आपका होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है, इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि बी और सी सही है, बाकी ए जो है वो गलत हो जाएगा। तो ए जहां पर भी था वो आप यहाँ से भी कट करके आंसर जो है टिक कर सकते थे, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से जो है कौन जो है केसरी नामक मतलब अखबार जो ब्रिटिश सरकार का जो है कट्टर आलोचक बन गया था, वह जो है संस्थापक था, मतलब का संस्थापक जो था। तो क्वेश्चन जो है 53, इसमें टू ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, आंसर हो जाएगा टू ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 54 पे। 54 है, निम्नलिखित में से जो है सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। तो 54 जो है इसमें आंसर हो जाएगा टू ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट का जो है वो सेकंड होगा, कि स्थल मंडल जो है आपका चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ होता है। और आपका जो बी है जल मंडल, वो आपका जल के विभिन्न स्रोत हैं। वायुमंडल जो है आपका ये हो जाएगा वायु की पतली परत, और जैव मंडल आपका होगा पादप एवं जीव जंतु। आंसर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 55 पे। क्वेश्चन नंबर जो है 55, इसमें कह रहा है नीचे दो कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में जो है चमड़े का काम करने वाले के संदर्भ में हैं। तो चमड़े का जो काम 19वीं शताब्दी में होता था उसके बारे में कहा गया है। तो पहला है, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जो है जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। तो क्वेश्चन जो है आपका 55, इसमें आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि ए और बी क्या है दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 56 है, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 56, टू ऑप्शन सही होगा जफ्त। ठीक है, आंसर जो है आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 पे चलते हैं। ये हमेशा क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आएगा। क्या होगा, बस डिजिट चेंज कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 57, इसमें आंसर कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 57 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि क्रमशः जो है सुबह के 8:50 तथा सुबह के जो है 9:41 बजे होगा। आंसर जो है थर्ड ऑप्शन इसका सही था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 58 पे। 58 है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिसमें जो है उन संगठनों में बाल वाटी अनिवार्य किया जहां महिला कर्मचारी की संख्या डेढ़ डैश से अधिक है। तो ये सिंपल सी बात है, आपका 4 होगा, क्योंकि क्या है 30 होना चाहिए। ठीक है, तो 58 जो है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये काफ़ी बार हम लोगों ने रिपीट भी इसको किया है, मतलब काफ़ी बार जब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो ये कई बार उसमें पूछा भी गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 59 पे। 59 है, पृथ्वी की सेल में जो है सेल है जो पृथ्वी के निर्माण के 60 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 59 है, इसमें आंसर जो होगा टू, यानी कि पश्चिम जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित। आंसर आपका आंसर आपका टू ऑप्शन होगा, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित। आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, इतिहास की जो है गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविदों का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 60, इसमें आपका 4 ऑप्शन होगा, यानी लिखित सामग्री की जांच। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। 61 है,
सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल डैश डैश है। तो सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति आपका क्या होगा, प्रयोग नहीं होगा, जहाँ पर सी नहीं होगा वो आपका कट हो जाएगा। तो ये भी कट, ये भी कट, आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 52 पे, 62 पे। तो 62 है, इसमें कहा जा रहा है कि नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है। तो नैदानिक मूल्यांकन का आपका क्या है, उद्देश्य नहीं है विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना, यही आपका नहीं है, बल्कि क्या उद्देश्य पूछा गया है। तो जहां पर सी है वो आप कट कर दीजिए, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर, ये भी गलत, आंसर आपका 4 निकल आता। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं भी आते हैं तो क्वेश्चन को देखिए उसमें क्या नहीं डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, अगर वो दिया है तो आप उसको कट करके भी आंसर अपना निकाल सकते थे। आंसर इसमें 4 ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 33 पे, 63 पे। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखते हैं, लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों का पालन की जो है सहमति देते हैं। क्वेश्चन मैंने रिपीट हुआ है क्योंकि जब मैं प्रीवियस का क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सके। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 63 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी प्रजातंत्र। ठीक है, डेमोक्रेसी, आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 64। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों यानी ए और आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर जो है 64, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। 65 में कहा गया है कि लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो क्वेश्चन जो है 65, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका थर्ड, बी सी डी सही है, ए जो है वो गलत होगा। आंसर आपका इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि क्या है, इसमें लोग धनी और समृद्ध होते हैं, इसमें ये थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, तो इसको आप डाउट में रख सकते हैं, या फिर ज़्यादा चांसेस 3 के ही हैं तो आप 3 के साथ जा सकते हैं। इसको जो हम लोग बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आंसर इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा क्योंकि बाकी ऑप्शन बन नहीं रहे हैं, यानी कि आंसर तो आपका सी और डी होना चाहिए, बट आंसर के मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको थर्ड के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें और ऑप्शन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 66 पे। 66 जो है इसमें कहा जा रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 66 है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं। तो आंसर आपका थर्ड होगा, यानी ए बी और डी। ठीक है, तो पहला है वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या है जिनको जो है धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित किया जा सकता है। इतिहास की विधियां जो है बी ए और विज्ञान बी कला एवं प्रबंधन अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक है, ये भी है। आपका जो डी है, मतलब ए बी और डी ये सही हो जाएंगे, बाकी क्या है, ई गलत होगा आपका, और आपका जो है सी ये भी गलत हो जाएगा। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 67। 67 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प जो है निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं। तो 67 जो है इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा। ए बी और डी सही है। ठीक है, ए और बी, ए सही है, यानी मुकदमा जनता के सामने जो है खुली अदालत में चलाया जाता है, तो बिल्कुल बात सही है। बाकी जो है आरोप पत्र में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपित को दी जाती है, ये भी बात सही है। तो आंसर आपका जो है वो थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि ए और बी और डी सही हो जाएगा, यानी न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला जो है करते हैं, ये भी बात सही है। आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आधार जो है आचार संहिता में कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दावों को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 68, इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा थर्ड, यानी कि जेनरिक जो है दवाइयाँ होती हैं। आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 69 पे। 69 है
कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 69 है, आंसर आपका 4 होगा, यानी कि ए जो है असत्य है किंतु बी जो है वो सत्य होगा। यानी कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह जो है होनहार विद्यार्थियों का जो है क्षेत्र, ये कहना गलत हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जो वर्धमानीय स्वतंत्र जो है विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। आंसर आपका जो है 4 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बी सही है और ए गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 70 है, भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक होगा। तो इसमें जो है आपका आंसर सेकंड होगा, यानी मानवाधिकारों के विशेषवीर जो है घोषणा। आंसर आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 71 पे। 71 है, इसमें जो है आपको मैच करना था, यानी 71 का आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए का जो है चर्चा ये आपका फोर्थ में चला जाएगा। और आपका जो बी है अवलोकन, ये आपका जाएगा तर्क संबंधी बनाना, यानी कि आप तर्क करोगे, तर्क वितर्क करोगे तभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओगे। नियामक जो है सरोकार, ये आपका जो है सी का फर्स्ट हो जाएगा। और स्पष्टीकरण ये आपका रिपोर्टिंग वर्णन, ये आपका आंसर इसमें जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। अगला क्वेश्चन है, लता सुबह 5 बजे चाय जो है बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। तो क्या है, उसको डबल काम पड़ रहे हैं, यानी तो अपना काम भी कर रही है और प्लस वो घर का भी काम कर पा रही है। तो इसका क्या है, डबल जो है बर्डन है, यानी कि दोहरा बोझ है। आंसर आपका जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 73 पे। 73 जो है, इसमें कहा जा रहा है कि क्वेश्चन जो है, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो क्वेश्चन जो है 73, इसमें आंसर आपका फर्स्ट होगा, केवल ए, क्योंकि समसामयिक घटनाओं और प्रचलित जो है परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। बाकी क्या है गलत होंगे, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 74 पे। 74 है, अभिकथन ए और तर्क को आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन जो है 74, इसमें आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। यानी विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को जो है खुलने में सहायता करता है, यानी जो बच्चे कम बोलते हैं वो धीरे धीरे क्या है, उनमें जो है वो जब अप्रिसिएट होंगे, प्रोत्साहित होंगे, तो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर देंगे। आंसर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही हो पा रही है। 75 पे चलते हैं। 75 है, अभिकथन ए और कारण आर को सावधानी पूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित में से जो है सही विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 74, इसमें आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही की व्याख्या भी कर पा रहा है, क्योंकि क्या है, नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। और है सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कुछ मैनर्स हम लोग विद्यालय से भी सीखते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 76 पे। 76 जो है, इसमें कहा जा रहा है कि कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्घृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः डैश डैश के द्वारा सीखता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर फर्स्ट होगा, अवलोकन, क्योंकि बच्चे ऑब्जर्व करेंगे, कल्पना याद करना तर्क नहीं, बल्कि क्या होगा, बच्चे चीज़ों को आसपास देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। 77 पे चलते हैं। 77 जो है, निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रमाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान द्वारा अर्जित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 77, इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। 78 है, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ जो है पोर्टफोलियो को। तो क्वेश्चन जो है आपका 78, इसमें 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए बी और डी सही है, सी जो है वो गलत होगा। यानी उद्देश्य पूर्ण एवं व्यवस्थित होता है, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों के कार्यों का लंबे समय तक संग्रह, ये भी बात सही, क्योंकि क्या पूरे साल का उसमें डाटा होता है। विद्यार्थियों की नियमित कार्यों एवं गतिविधियों को दर्शाया जाता है, ये भी बात सही है। आंसर आपका जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 79 पे। 79 है, आप अपने क्षेत्र के भूकंप जो है भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 79, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आप खोजबीन करोगे, पूछताछ करोगे, ठीक है, तभी जाके चीजें ऑब्जर्व हो पाएंगी। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 पे चलते हैं। 80 है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हों और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो। तो क्वेश्चन इसमें जो है आपका 80, इसमें आंसर होगा 4 ऑप्शन, यानी कि क्या है, ए और डी सही होंगे, यानी रूब्रिक होगा, आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा, बहु विकल्पी प्रश्न, मौखिक प्रस्तुतिकरण नहीं होगा। आंसर आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 81 पे। 81 है, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो क्वेश्चन जो है 81, इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ जो है विशेष व्यवहार अपनाना। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 82 पे। 82 है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने के अवसर प्रदान करता है। तो क्वेश्चन जो है 82, इसमें आपका आंसर होगा सेकंड, यानी कि ए जो है वो गलत हो जाएगा, यानी शाहजहां में मुगल शहर तैयार करने में यमुना से क्या भूमिका निभाई। तो ये क्या है, इसमें आपका कोई प्रैक्टिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, यही आपका नहीं होगा, बाकी क्या है सारे ऑप्शन सही हैं। तो आंसर हो जाएगा जो है सेकेंड ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ए नहीं होगा, बाकी क्या है होंगे आंसर। तो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 83 पे। 83 है, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है कहलाते हैं। तो क्वेश्चन जो है 83, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी और सी सही है, ठीक है, प्रवासी श्रमिक मजदूर होंगे, और सी जो है कृषक मजदूर होंगे, ये आपके सही हो जाएंगे। आंसर होगा 2 ऑप्शन। 84 पे चलते हैं। 84 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं तथा बंधुता के विचार जो है लिए गए थे। तो आंसर जो होगा 84, इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा, यानी फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 85 पे। 85 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 84, इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी और सी सही होंगे, यानी कि आपका बी सही है कि लड़कों के जो है समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में जो है मदद करना, क्योंकि क्या है इसमें लिंग तटस्थ वातावरण की बात कही जा रही है। और सी जो होगा लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना। आंसर जो है इसमें सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें क्या है जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाया जा रहा है। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 86 पे। 86 है, इसमें कहा जा रहा है कि एक मिनट, इसमें आपका जो है 85 का 4 ऑप्शन हो जाएगा, 2 नहीं होगा, इसके लिए माफ करना। ये होगा आपका बी और डी, ठीक है, क्योंकि बी और डी इसमें क्या है जेंडर स्टीरियोटाइप का नहीं दर्शाया जा रहा है। आंसर आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, उसके लिए माफ करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 86 पे। भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी जो है समुदाय की संलग्नता सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 86 है, इसमें थर्ड ऑप्शन होगा, यानी पूर्वी भारत में। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 87 पे। 87 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 87 है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हों। तो आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 88 पे। विविधता विषय पर कार्य देते हुए एक अध्यापिका अपने जो है कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा।
तो क्वेश्चन नंबर जो 88 है इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि विषम यादृच्छिक जो है समूह जो कि खेल पर आधारित हो, यानी कि आंसर आपका जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 89 पे। 89 है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 89 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को जो है सम्मिलित करना, आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक जो है नामक संबंध जो है निर्धारित करता है और यह डैश डैश को भी निर्धारित करता है। तो आंसर आपका थर्ड होगा, यानी लोग और सरकार के बीच संबंध। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये थे सोशल साइंस के क्वेश्चन। सेट आई था, आप लोग मैच करके कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। इसके बाद आपको जो है सीडीपी पेपर 1 का एनालिसिस मिलने वाला है। ऐसे ही करके हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी तो आप लोगों को अच्छे से ढूंढने में भी आसानी रहेगी, आप लोग जा करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा, क्योंकि सारे जितने भी आपके फ्रेंड गए होंगे उनको भी आसानी रहे मैच करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।